सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2017 में आई एक स्पेनिश मूवी वेरोनिका के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पाल्को पाल्जा ने और इस मूवी के मेन लीड में है कोमिला मैनलिन्स। IMDb ने इसको रेटिंग दी है 6.2 और रोटेन टमाटोज पे 88%। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 15 साल की लड़की वेरोनिका को देखते हैं जो कि अपनी माँ और अपने 3 भाई बहनों के साथ ही रहती थी। वेरोनिका की डैड की कुछ महीनों पहले ही मौत हो चुकी थी और वेरोनिका की माँ दिन रात एक बार में काम करती थी। 12 जून 1991 को वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जा रही थी और आज के ही दिन एक सूर्य ग्रहण भी होने वाला था और बच्चों को टीचर्स की देखरेख में ये सूर्य ग्रहण दिखाया जाने वाला था। पर सूर्य ग्रहण से पहले ही टीचर बच्चों को सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे होते हैं कि पुराने ज़माने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते थे और जिसमें वो इंसानों की बलि भी देते थे और इसके अलावा वो किसी भी बुरी आत्मा को आज के दिन हमारी दुनिया में बुला सकते थे। पर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वेरोनिका को सूर्य ग्रहण देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वह तो अपने दोस्तों के साथ मिल के कुछ खतरनाक प्लान कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जब सब बच्चे अपने अपने टीचर्स के साथ सूर्य ग्रहण देखने के लिए स्कूल की छत पे पहुंच जाते हैं, तभी वेरोनिका अपने 2 दोस्तों रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाती है और वेरोनिका यहाँ पे एक आउजा बोर्ड की हेल्प से अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है और इस काम में रोजा और डायना भी वेरोनिका का साथ दे रहे होते हैं। सबसे पहले वेरोनिका अपने डैड की एक तस्वीर वहाँ पे रखती है और उसके बाद वह लोग एक ग्लास के ऊपर अपनी उंगलियाँ रखते हैं और इस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो आत्माओं से बात कर सकें और उन्हें तुरंत ही रिस्पांस भी मिलता है। वह ग्लास अपने आप पूरे आउजा बोर्ड में घूमने लगती है और इतनी गर्म हो जाती है कि रोजा और डायना उस पर से अपनी उंगली हटा लेते हैं और अब वेरोनिका ही अकेले इस रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी। सूर्य ग्रहण के स्टार्ट होते ही वो ग्लास अपने आप ही टूट जाती है और वेरोनिका की उंगली कट जाती है जिससे उसकी खून की कुछ बूंदें उस बोर्ड में गिर जाती हैं और उसी समय बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। डायना इन सब से काफ़ी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर वेरोनिका ज़मीन पर लेट के कुछ फुसफुसा रही होती है और तभी वो एक डिमोनिक आवाज़ में चिल्लाती है और अपने आप ही बेहोश हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम वेरोनिका को हॉस्पिटल के एक रूम में देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर उसे चेक कर रही थी और डॉक्टर को लगता है कि शायद वेरोनिका आयरन की कमी से बेहोश हो गई थी और वह उसे अपने खाने पीने पर ध्यान देने के लिए कहती है। और इसके बाद जब वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने घर जा रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि स्कूल की एक सिस्टर उसे कब से घूर रही होती है। सभी लोग इन सिस्टर को सिस्टर डेथ नाम से बुलाते थे, पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सिस्टर डेथ देख ही नहीं सकती थी, तो वो वेरोनिका को कैसे देख पा रही थी। खैर, वेरोनिका इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती है और अपने भाई बहनों को लेके अपने घर चली जाती है। घर पहुँच कर भी उसके साथ काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जैसे वो खाना खाते खाते अपने आप फ्रीज हो जाती थी, उसके शरीर पर किसी के पंजों के निशान अपने आप बन जाते थे। उसी दिन जब वेरोनिका अपने छोटे भाई को नहला रही होती है, उसी समय उसे अपने रूम से कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब वो आवाज़ को चेक करने के लिए अपने रूम में जाती है तो उसका रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है और बाहर से उसके भाई के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वेरोनिका किसी तरीके से गेट को खोल के अपने भाई के पास जाती है तो वो देखती है कि किसी ने गर्म पानी का नल खोल दिया होता है और उसके भाई की पूरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल चुकी होती है। वो तुरंत ही अपने भाई को बाथटब से बाहर निकालती है और उसका इलाज करती है। और रात में जब वेरोनिका सो रही होती है तो वो अपने सपने में अपने डैड को देखती है और तभी बहुत सारे डिमोनिक हाथ उसे पकड़ लेते हैं और उसके डैड भी एक ब्लैक डीमन में चेंज हो जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी वेरोनिका का सपना टूट जाता है और इन सब चीज़ों के बाद जब वो स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड रोजा उसे काफ़ी इग्नोर कर रही होती है और इन सबसे परेशान होकर वेरोनिका दोबारा से उसी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पे इस बार उसे सिस्टर डेथ दिखाई देती हैं। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसने आउजा बोर्ड की हेल्प से एक डीमन को आज़ाद कर दिया है और अब वो हमारी दुनिया में आ चुका है, जो कि अब हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता है और अब भी इस कमरे में तुम्हारे साथ ही है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि उन्हें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई देती थी और इसीलिए उन्होंने खुद अपनी आँखों को नुकसान पहुँचा लिया था, पर उन्हें बाद में पता चला कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए इंसानी आँखों की ज़रूरत नहीं होती है। और जाते जाते सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि अब तुम्हें खुद ही अपनी और अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी करनी होगी। उसी दिन वेरोनिका अपने पूरे घर में एक होली सिंबल की तस्वीरें चिपका देती है फॉर हर प्रोटेक्शन।
पर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो सारी तस्वीरें अपने आप ही जलने लगती हैं। और अब वो डीमन वेरोनिका की बहन पे हमला कर देता है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। पर इस हमले से वेरोनिका की बहन इतनी डर चुकी थी कि वो बोलती है कि कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। पर वेरोनिका उसे समझाती है कि हमारे घर में कोई डीमन आ चुका है और मैं बस उस डीमन से तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन वेरोनिका सो रही होती है तो उसे सपना आता है कि उसकी बहन उसे चबा रही है और उसका भाई उसका गला दबा रहा है। और ये सब देख के वेरोनिका अपने सपने से जाग जाती है। जागते ही वो गौर करती है कि उसके बेड पे काफ़ी सारा खून पड़ा होता है और उसका ब्लैंकेट भी जल चुका होता है और उस पर एक ब्लैक डिमोनिक आकृति बनी होती है। वेरोनिका घर के सारे ब्लैंकेट को चेक करती है और घर के सारे ब्लैंकेट में यही डिमोनिक आकृति बनी होती है। उसी दिन वेरोनिका का भाई उसे बताता है कि उसने अपने सपने में अपने डैड को देखा है जो कि उससे बोल रहे थे कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वेरोनिका ये सब सुन के काफ़ी डर जाती है और वो अपने भाई से बोलती है कि अगर तुम्हें डर लगे तो तुम अपनी आँख और कान बंद करके मुझे बुलाना और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगी। मूवी के अगले सीन में वेरोनिका सिस्टर डेथ के पास जाती है और उनसे इस डीमन को वापस भेजने का तरीका पूछती है। इस पर सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उस दिन वेरोनिका ने अपना रिचुअल अधूरा ही छोड़ दिया था, उसे वो रिचुअल कंप्लीट करना होगा तभी ये डीमन वापस से अपनी दुनिया में जा पाएगा। इसके बाद वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा के घर जाती है और उससे ये रिचुअल कंप्लीट करने के लिए हेल्प मांगती है। पर रोजा ये रिचुअल दोबारा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो इससे काफ़ी डर चुकी होती है और अब वेरोनिका काफ़ी अकेली पड़ गई थी और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो ये रिचुअल अपनी छोटी बहनों के साथ ही कंप्लीट करेगी और वो अपने भाई को दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाने के लिए कहती है। पर उसका भाई गलती से इन्वोकेशन का सिंबल बना देता है और अब वेरोनिका इस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है और इस डीमन को वापस जाने के लिए कहती है। पर इस पर वो डीमन इनकार कर देता है। वेरोनिका किताब पढ़ के उस डीमन को काफ़ी सारे तरीक़ों से वापस जाने के लिए कहती है पर ये कुछ तरीका असर नहीं करता है और अब डीमन अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और इन सबके ऊपर अटैक कर देता है। वेरोनिका डर कर पुलिस को फ़ोन लगाती है पर डीमन मौका पाके वेरोनिका के छोटे भाई को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका अपनी दोनों छोटी बहनों को घर के बाहर छोड़ कर वापस से घर के अंदर आती है ताकि वो अपने छोटे भाई को बचा सके। वेरोनिका अपने भाई के रूम में जाती है जहाँ पे उसका भाई एक अलमारी के अंदर बंद होता है और वह वेरोनिका को देख के अपनी आँख और कान बंद करके वेरोनिका को बुलाने लगता है। ये सब देख के वेरोनिका को कुछ अजीब लगता है और अब यहाँ पे सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में वो डीमन इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर ही था और अब तक घर में जो कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी वो सब वेरोनिका ने ही की थी। वेरोनिका ने ही अपने छोटे भाई को गर्म पानी से जलाया था और उसी ने ही अपनी छोटी बहन का गला दबाया था और ये सब उससे उस डीमन ने करवाया था ताकि वो डीमन वेरोनिका के शरीर पे काबू कर सके। सब कुछ जान के वेरोनिका खुद को एक कांच के टुकड़े से मारने की कोशिश करती है पर वो डीमन उसे ऐसा करने से रोकता है और एंड टाइम पे वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और ये सब देख के पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वेरोनिका का आधा शरीर हवा में लटका हुआ था और वो चिल्लाए जा रही थी। थोड़ी ही देर में वेरोनिका ज़मीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले वेरोनिका और उसके छोटे भाई को घर से बाहर निकालते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वेरोनिका के घर में यहाँ वहाँ कुछ चेक कर रहा होता है तभी उसे वेरोनिका की एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें अपने आप ही आग लग जाती है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वेरोनिका अब मर चुकी है। इसके बाद वो ऑफिसर अपने एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो साफ तौर पर लिखता है कि इन सब घटना का जिम्मेदार एक डीमन था जो कि किसी अधूरे रिचुअल के कारण हमारी दुनिया में आ गया था। ये एक रियल स्टोरी है और स्पेन के इतिहास में शायद ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस केस में डिमोनिक पजेशन का जिक्र हो। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।